आपसे आपकी जर्नी के बारे में सुनना चाहूँ, क्योंकि जर्नी की जब बात आ जाती है तो लोग डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। किसी की भी जर्नी आसान नहीं होती, सबको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं। मेरी जो फैमिली है वो यूपी से बिलोंग करती है। यूपी से बिलोंग होने की वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स लगाए जाते हैं, हमारे कपड़ों को लेके, हमारी हंसने बोलने सब चीज़ों को लेके। अब मैं राइट नाउ करंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मेरा सपना था कि मैं लिली फ्लावर्स के साथ ऐसे फ़ोटो खिंचाऊँ लंदन के ब्रिज पे, और वो मैंने फुलफिल किया। तो उस टाइम पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। जब ये क्राउन आपको मिला उस वक्त आपने क्या सोचा? जब मुझे क्राउन मिला थोड़े टाइम के लिए फ्रीज हो गई। थोड़े टाइम जब होश में आई तो मैंने ये सोचा कि मैं यहीं पर नहीं रुकूंगी, मैं सभी के लिए एक मैसेज बनना चाहती हूँ। जब कोई सपना पूरा होता है तो कितनी खुशी होती है ना, चाहे वो छोटा सा सपना हो या बहुत बड़ा। अब जब हम बात कर रहे हैं सपना की, तो आज की जो हमारे खास मेहमान हैं आज के इस पॉडकास्ट में सपना वालिया हैं। इनको आप जानते होंगे, रिसेंटली आपने इनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे। मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। सपना वालिया 4th रनर अप हैं मिसेस इंडिया एशिया 2024 की। इनका जो सपना पूरा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात ये खुद बताती हैं, और उसके पीछे की जर्नी भी अगर आप सुनेंगे तो वो कमाल की है। ये खुद में इंस्पिरेशन है हम सभी महिलाओं के लिए कि हमें अपने सपनों पर गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। और जब हम सोचते हैं कि शादी हो गई है कि अब तो क्या ही करना, नहीं, वहाँ पर भी एक कॉल है आपके लिए कि अब आप अपने लिए काम कर सकती हैं। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और सपना से जानते हैं कि उनका सपना पूरा होने पर उन्हें कैसा लग रहा है, और ये जो सपना की सपनों तक पहुंचने की जर्नी है उन्होंने कैसे अचीव की। स्वागत करते हैं सपना वालिया जी का, हमारे साथ उपस्थित हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सपना। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर इनविटेशन। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरव्यू। सपना, मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगी कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। आपकी जर्नी के बारे में हमने सुना तो लगा कि आपको यहाँ पर बुलाना भी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ एक महिला ने जो अपना सपना अचीव किया वो वाली बात नहीं है। महिला, आप सभी महिलाओं के लिए, एक जो महिला हो आप, वो सभी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन का काम कर रही हैं। आपको देखकर एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितनी महिलाएं इंस्पायर हो रही हैं। लेकिन मैं पहले आपसे आपकी जर्नी के बारे में सुनना चाहूँगी, क्योंकि जर्नी की जब बात आ जाती है तो लोग डिमोटिवेट होने लग जाते हैं। मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। तो आपकी जर्नी क्या शुरू से इतनी परफेक्ट थी? नहीं, किसी की भी, सभी महिलाएं बहुत स्ट्रगल करती हैं। मैं सभी महिलाओं को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, और किसी की भी जर्नी आसान नहीं होती, सबको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, सबकी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं। मेरी में थोड़े ज़्यादा रहे, बिकॉज़ मेरी जो फैमिली है वो यूपी से बिलोंग करती है। यूपी से बिलोंग होने की वजह से हमारे यहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स लगाए जाते हैं, लाइक हमारे कपड़ों को लेके, हमारी हंसने बोलने सब चीज़ों को लेके। उन सब चीज़ों को फेस करने के बाद यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए वाकई बहुत स्ट्रगल था। और अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ तो शादी को लेके, सारी चीज़ों को लेके बहुत सारी चीज़ें थी। फाइनेंशियल चीज़ें भी मैंने काफ़ी फेस करी हैं, पर इतना लंबा नहीं जाती हूँ। मैं आपको अपनी शादी के बाद की चीज़ें बताती हूँ। पहले जो था बस इतना ही था कि मैं यूपी से हूँ, तो थोड़ी चीज़ों को लेके कंट्रोल था फादर का, मदर का, और ये जो चीज़ें, इन सब चीज़ों के लिए मैं नहीं कभी, मतलब सिर्फ ऐसे टीवी में देख सकती थी। मुझे आज भी याद है, एक पेपर कटिंग था, तो उस टाइम पे पेपर सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय का ना ऐसे हम अलमारी के उस पर चिपका देते थे, और फिर हम ऐसे देखते थे कितना अच्छा लगता है, ऐसा होता है। तो बट ये चीज़ें सिर्फ वाकई सपनों में थी, और हकीकत में ये चीज़ें हुई, और तब हुई जब मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि अभी शादी हो गई है, बच्चे हैं, ये सब चीज़ें, सिर्फ अपनी घर गृहस्थी को ही संभालने से टाइम नहीं मिलेगा। तो किस किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी मिली, किस किस तरीके से चीज़ें हुई, तो वाकई ये आसान सफ़र नहीं था। सफ़र काफ़ी मुश्किल था, लेकिन आखिर में चीज़ें अच्छी हुई, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और फैशन मिराकी को भी मैं थैंक यू करती हूँ फॉर अपॉर्चुनिटी के लिए। वो मेरे जैसी काफ़ी महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही हैं। तो शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा। मेरे फैमिली में जो थोड़े से था कि ऐसा नहीं करना, वैसा,
इनकी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे कभी भी ऐसा नहीं था। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया फॉर जॉब, और कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हरासमेंट होती है MNC कंपनियों में काफ़ी सारी चीज़ों को लेके, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि आप आगे मत बढ़ो, आप काम मत करो, चेंज कर लो, ये उन्होंने मुझे कहा, लेकिन आगे मत बढ़ो ये उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा। मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ में काम किया है, कंपनियों में भी मुझे काफ़ी सपोर्ट भी मिला है, और काफ़ी जगह थोड़ी सी परेशानी भी हुई है, पर जिन लोगों से परेशानी हुई है मैं उन लोगों के लिए भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि ठीक है अगर वो चीज़ें वो नहीं करते तो शायद मैं और डेडिकेट नहीं होती, सो दैट मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। तो जर्नी ये है कि मेरी इनसे शादी हुई उस टाइम पे फाइनेंशियली मेरे हस्बैंड काफ़ी वीक थे, काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, और घर में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ख़राब हो जाती हैं, कई बार आपके कंडीशंस और टर्म्स इस तरह के ख़राब हो जाते हैं कि हमको रेंट पे जाना पड़ा, जबकि मेरे फादर दिल्ली पुलिस में है, मेरे दादाजी भी SHO रिटायर है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, लेकिन कुछ सरकमकास्टम इस तरीके के बन गए कि मुझे इन चीज़ों में होना पड़ा कि मुझे रेंट पे जाना पड़ा, और रेंट भी मैं वो पे नहीं कर पाती थी, बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी, बट जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं आज, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे टर्म्स रहे हमेशा, मैं जहाँ पर भी रही हूँ। सम टाइम मैं उसको पे करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी, तो मैं अपने लैंडलॉर्ड को बोलती थी कि भैया अभी नहीं हो पाएगा तो हम इसको नेक्स्ट मंथ कर ले, तो भैया बोलते अरे नहीं कीर्ति कोई बात नहीं, मेरे घर का नाम कीर्ति है, कि कोई बात नहीं है आप आराम से कर दो, कोई बात नहीं। तो उनका भी मुझे सपोर्ट था, काफ़ी सपोर्ट था। उसके बाद फिर मैं प्रेग्नेंट भी थी, तो एक बार का मुझे याद है, तो आई डोंट नो कि मुझे ये शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट जो सच है मैं सच, मुझे आर्टिफिशियल चीज़ें फ़िल्टर लगाना नहीं आता, तो जो चीज़ जैसे है मैं वैसे ही बता पाऊँगी। तो एक बार था कि हम इतने फाइनेंशियली वीक हो गए थे कि हमारे पास ना फूड के लिए भी हम नहीं हो पा रहे थे। मैं प्रेग्नेंट थी और एक रात में भूखी सोई थी, और सेकेंड डे बड़ी मुश्किल से अरेंज करके हमने वो चीज़ें की थी, और कुछ ना कुछ ज्वेलरी सेल, कभी कुछ ऐसे फाइनेंशियली मैं ऐसे बहुत टाइम तक मैं वीक रही। और मेरे जो छोटे वाले बेटे हैं उनके जन्म के टाइम पे भी सडनली मुझे जब लेबर पेन हुआ, तो मेरी जो नेबर हैं उनसे मैंने 1000 रुपीज़ लिए, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, और चाहिए तो और ले जाओ। मैंने कहा नहीं भाभी और नहीं चाहिए, बस इतना ही दे दो। तो वो लेके मैं GTV गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, और फिर मेरे छोटे वाले बेटे ने जन्म लिया। अभी वो 14 ईयर्स के हैं, तो वो मेरी ज़िंदगी में आए, और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे बहुत प्यारे से 2 बेटे हैं, क्योंकि उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। क्योंकि सम टाइम जब मैं बहुत प्रॉब्लम होती थी तो मुझे लगता था कि मैं जीऊँ ही नहीं, मैं क्या करूँ ऐसी लाइफ का जिसमें मैं खाना नहीं खा सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। बट जब मैं अपने दोनों बेटों को देखती थी तो फिर मुझे लगता था नहीं, मुझे इनके लिए करना है, और मुझे नहीं आगे बढ़ना है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ती गई। MNC कंपनी, देन रियल एस्टेट, देन आफ्टर दैट मैंने दुबई गई और अपनी कंपनी खोली, क्रोकस कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, और लीजिंग करी, काफ़ी सारे बैंक्स के ATMs लगाए। तो इस तरीके से काम करके मैं आगे अपने आप को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाती रही, और मेरे ऊपर बहुत अच्छी विशेस थी, मेरे फैमिली की सपोर्ट था। जब मैं आगे बढ़ी तो फिर मुझे धीरे धीरे सबने सपोर्ट किया। जो मेरे घर वाले कहते थे ऐसे मत कपड़े पहनो, ऐसा मत करो, बाद में जब उन्होंने देखा कि ये काफ़ी आगे निकल गई है तो उन्होंने भी फिर अपनी चीज़ों को चेंज किया, और अपनी जो भी उन्हें लगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था तो उन्होंने भी फिर काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी आगे बढ़ाया मुझे। अब मैं राइट नाउ करंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब में मैं पोस्टेड हूँ। और अगर हम बात करें इस पेजेंट की तो इसकी भी एक स्टोरी है सर। बिल्कुल। एक्चुअली क्या था कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा करती थी जी। बस एक ही शौक़ है मुझे घूमने का। मैं जो भी पैसे अर्न करती हूँ वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छे से खर्च करती हूँ। ये नहीं कि बड़े बड़े बंगले और गाड़ी, वो मेरा सपना नहीं है। मेरा सपना घूमने का है, वर्ल्ड घूमने का, जिसको मैं टाइमली प्रॉपर करती हूँ। मैं लंदन गई, मेरा वो बहुत अच्छा ड्रीम था। मैंने अपने फेसबुक और इंस्टा पे वो फ़ोटोग्राफ्स भी डाल रखे हैं। मेरा सपना था कि मैं लिली फ्लावर्स के साथ ऐसे फ़ोटो खिंचाऊँ लंदन के ब्रिज पे, और वो मैंने फुलफ़िल किया। तो उस टाइम पे भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और रिसेंटली फुलफ़िल किया है 2023 में।
तो सारे सपने रिसेंटली कंप्लीट हो रहे हैं, तो सम टाइम मैं फिंच कर लेती हूँ कि यार सचमुच अच्छा, कुछ सचमुच हो रहा है कि ऐसे नहीं हो रहा है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ मैं घूमी हूँ। मेरे इंस्टा पे या फेसबुक पे आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि लंदन, स्कॉटलैंड, सिंगापुर, दुबई, मालदीव्स, और कई कंट्रीज़ तो मैं रिपीट करी है क्योंकि मालदीव मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने रिपीट किया है। तो पेजेंट की स्टोरी पे थे हम। पेजेंट की स्टोरी सर ये थी कि मैंने तो इस तरीके का नहीं सोचा था। मेरा एक फ्रेंड है, मेरे कुलीग हैं बैंक में, तो उन्होंने फेसबुक पे ऐसे रोल किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जाओ, आपके लिए सही रहेगा, आप अच्छे लगोगे इसमें। मैंने कहा अरे नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं कैमरे और इन सब चीज़ों से बहुत डरती हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, देखेंगे बाद में, अभी मैं ऑडिशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो उन्होंने ऑडिशन के लिए अप्लाई कर दिया, और जिस दिन मैं ऑडिशन के लिए गई उस दिन मैं बहुत कैजुअल थी, क्योंकि मुझे लगा कि अरे मैं तो ऑडिशन में भी नहीं सेलेक्ट हो पाऊँगी। तो इवन मेरा फोटोग्राफ्स भी है फैशन मिराकी के, उस पर वो ड्रेस है जो समटाइम मैं उसे नॉर्मली पहन के सो भी जाती थी। नॉट स्पेशल जैसे बाकी सब लड़कियां मेकअप आर्टिस्ट से रेडी वगैरह होकर, यस यस, वेरी मच एफर्ट्स। मैं बहुत नॉर्मल गई थी बिकॉज मुझे अपने पे यकीन ही नहीं था कि मैं ऑडिशन में भी सिलेक्ट होंगी। ऑडिशन दिया, सब बहुत प्रोफेशनली, बड़ा स्क्रिप्टेड रेडी करके याद करके दे रही थी। और मैंने जब मैं चेयर पे बैठी थी तो मैं सबका सुन रही थी, तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसे बोलना होता है क्या। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसे बोलना होता है। जब मैं स्टेज पे गई तो मैंने उनको सच बोला, मैंने कहा देखो मेरी ना ये जो टांगे हैं वो ऐसे शिवरिंग कर रही है, काँप रही है, और मैंने ये कभी नहीं किया है, तो सो गाइज मैं नहीं कर पाऊँगी। उन्होंने मुझे कंफर्ट किया, उन्होंने बोला सपना कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, हिंदी, इंग्लिश, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप बोलिए, आप अपने बारे में बताइए। मैंने उनको बताया, उन्होंने मुझसे 1-2 क्वेश्चन किए, उनका आंसर मैंने दिया। जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये किया था कि आप पंजाब में पोस्टेड हो, तो हमने सुना है कि पंजाब में काफ़ी नशा है और इस सब चीज़ें की है। तो मैंने उनको आंसर दिया, उसका मेरे पास रिकॉर्डेड भी है, कि ये तो आपके अपने ऊपर है कि आप किस स्टेट से क्या लेते हो। पंजाब में जब मैं गई थी तो मैं सिर्फ एशिया कंट्रीज़ घूमी थी। तो मैं जब बैंक में किसी का वाउचर फिल कर रही थी तो वो मेरे पास आए, तो उन्होंने बोला कि भाई अच्छा मैडम आप बाहर कभी गए हो, तो कंट्रीज़ को बोलते हैं बाहर गए हो। तो मैंने बोला कि हाँ मैं दुबई गई हूँ, मैं सिंगापुर गई हूँ, मैं चाइना गई हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, किसी बड़े मुल्क गए हो। तो मुझे बड़ा लगा उस टाइम कि हाँ यार, मैं बड़े मुल्क तो नहीं गई। तो उससे मैं इंस्पायर हुई कि हाँ मुझे बड़े मुल्क जाना चाहिए। तो उसके बाद मैं लंदन गई, स्कॉटलैंड गई, राइट नाउ मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, यूएस का रनिंग अप्लाई है। तो मैंने कहा मैंने पंजाब से ये लिया क्योंकि वो लोग बाहर के लिए बहुत ज़्यादा, अब्रॉड के लिए वो लोग बहुत डेडिकेट रहते हैं, अपनी ज़मीनें बेच के, अपना सब कुछ बेच के वो अब्रॉड जाने के लिए करते हैं। इवन काफ़ी सारी न्यूज़ भी ऐसी हैं कि वो मरने के वाले रास्ते से भी चले जाते हैं, मतलब बहुत डिफ़िकल्टीज़ वाले रास्ते में, जिसमें उन्हें पता है कि वो जी भी नहीं पाएंगे, तो भी वो ले लेते हैं। तो मैंने कहा ये अपने ऊपर है कि वहाँ से नशा लेना है कि क्या लेना। मैंने ये लिया कि मैं बड़ी कंट्रीज़ गई काफ़ी सारी, तो मैंने पंजाब से ये लिया। तो उन्होंने क्लैपिंग करी, मेरे आंसर को अप्रिशिएट किया। और ऑडिशन के लिए मुझे 2 दिन बाद मेल आया कि आप सेलेक्टेड हो, कॉन्ग्रेचुलेशन सपना वालिया। और मुझे उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं तब भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। मैंने कहा सेलेक्ट तो मैं हो गई, लेकिन इससे आगे का मुझे लगा कि यार मैं नहीं कर पाऊँगी। तो सबने बहुत महंगे महंगे गाउन और बाकी सब चीज़ें कैरी करी थी, बहुत महंगे गाउन और हेयर कलर और बहुत सारी चीज़ें ली थी। मैं मेकअप पर्सन नहीं हूँ, जो भी जैसा मेकअप जो कर देते हैं ठीक है, ओके, मतलब मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है मेकअप की और इन सब चीज़ों की। सो मैं वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग दी, सब चीज़ों को बताया, सिखाया, क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया, सब चीज़ें ऐसे सीखी। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ें की। और जब टॉप 10 में मुझे सेलेक्ट किया, देन तब मुझे थोड़ा सा लगा कि अच्छा ये हो सकता है, सपना नहीं है, ये हकीकत है, हो रहा है। मतलब तब मुझे अपने पे बिलीव हुआ, यस मैं भी कर सकती हूँ। लैंग्वेज बैरियर के बाद और बच्चे इतने बड़े होने के बाद, और मुझे लगा मैं कर सकती हूँ, तो मुझे लगा कोई भी लेडीज़ कर सकती है। क्योंकि जो फेयर्स मेरे थे, जो डर मेरे थे, वो मुझे लगता है सभी लेडीज़ को होते हैं, सभी को होते हैं कि यार मैं इतनी ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। मतलब मुझे भी था, ये सच है। बट जब टॉप 10 में गई तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट गई और मैंने फेस किया, मैंने ऑडियंस देखी, मैंने जजेस देखे,
उससे पहले मैं नज़रें नहीं, प्रॉपर वॉक कर रहे थे, कैट वॉक सब कुछ था, वो मैंने कॉन्फिडेंटली किया। बट जब टॉप 10 में आई तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ। मैंने उनके क्वेश्चन आंसर करे अपने लेवल पे, जो भी मुझे बेहतर लगा। और क्योंकि मेरे आंसर बहुत इनोसेंट थे और उनमें कोई ऐसे जोश नहीं था, जो चीज़ें थी बस वो उसी तरीके से बोली जिस तरीके से चीज़ें मुझे मेरे हिसाब से लगी। और उसके बाद मैंने ये क्राउन हासिल किया और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मुझे ये मिला। मतलब आई कांट एक्सप्लेन गाइस, सीरियसली। मतलब सपना को अपने सपनों का क्राउन मिल चुका है। यस यस। तो जब ये क्राउन आपको मिला उस वक्त आपने क्या सोचा? जब मुझे क्राउन मिला थोड़े टाइम के लिए फ्रीज़ हो गई, लेकिन थोड़े टाइम जब होश में आई तो मैंने ये सोचा कि मैं यहीं पर नहीं रुकूंगी। मैं सभी के लिए एक मैसेज बनना चाहती हूँ। सभी को, कोई भी मुझे कभी भी कॉल मैसेज करके कुछ भी पूछे कि हम ऐसे करेंगे तो ऐसे, तो जितना जो मेरी जर्नी है कि हाँ मेरे टाइम पे भी ये डिफ़िकल्टीज़ थी, मैं इससे ऐसे निकली थी, आप भी निकलो, हारो मत, ऐसे मत सोचो कि अभी ख़त्म हो जाएगा। जब हमें लगता है कि ये ख़त्म हो रहा है तो वहाँ से कई बार स्टार्ट हो जाता है। तो मैं इस चीज़ को आगे ले जाना चाहूँगी और सभी का सपोर्ट चाहती हूँ इसमें। तो सपना, जैसे कि अभी आप बात कर रहे हैं कि आप आगे भी इन चीज़ों को लेके जाना चाहेंगी। अगर हम बात करें सोसाइटी के लिए, तो सोसाइटी के लिए क्या इनिशिएटिव्स आप लेंगे कि एक बेटर सोसाइटी बने विमेंस के लिए, महिलाओं के लिए? क्योंकि अभी आप महिलाओं की एक आवाज़ बनकर उभरेंगी। बिल्कुल, मैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए सोचती हूँ और मैंने ये पेजेंट तो सर मैंने अभी लिया है 2024 में। अगर आप मेरा इंस्टा या मेरा फेसबुक या पुरानी चीज़ें देखेंगे, मैं पहले से चीज़ों को अलग तरीके से लेती हूँ। क्योंकि अगर कोई सोचेगा कि इसको तो अभी मिल गई, अभी ऐसे बोल रही है, बट ऐसा नहीं है। आज से 2 साल पहले की, 3 साल पहले के मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टा पे आप जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2022 का भी बर्थडे मैंने अनाथ आश्रम में सेलिब्रेट किया था बच्चों के साथ। वो फ़ोटोग्राफ्स हैं 2022 की। और 2023 का मैंने खेतों में बर्थडे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि मुझे खेत और नेचर से प्यार है। तो मेरी फ्रेंड बोल रही थी, मतलब शी इज़ इन SBI और कई सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, तो वो बोल रही थी यार ये क्या, हम किसी 5 स्टार में अच्छे उसमें पार्टी करते तुम्हारी, और हमने अच्छे होटल में पार्टी रखी है, तुम क्या ये खेतों में बर्थडे मना रहे हो। मैंने कहा देखो यार, तुम जिस भी 3 स्टार 4 स्टार में बोलोगे हम लोग चलेंगे, पर पहला केक मेरा जो है वो खेतों में ही कटेगा। तो वो सारी फ़ोटोग्राफ्स इंस्टा फेसबुक पे हैं और वो बर्थडे मैंने फिर अपना खेतों में सेलिब्रेट किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और काफ़ी सारी चैरिटीज़ को लेके हम बात करें तो मैं जो भी पैसे अर्न करती हूँ उसका कुछ भाग, कुछ जो भी मेरे से हो पाता है वो कुछ हिस्सा मैं उसको अलग उठा के रखती हूँ। 2015 से सर मेरा थोड़ा हिसाब किताब अच्छा चला था। उससे पहले तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैं बहुत परेशान थी और बहुत फाइनेंशियली वीक थी। मेरे पास उस टाइम खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे। बट जब 2015 में जब कंपनी खोली थी और काम किए थे और काम चले थे मेरे, तो हमेशा से एक हिस्सा मैंने अलग उठा के रखता था और उसके लिए मैं हमेशा साल में 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी मुझसे हो सके, मैं लक्ष्मी माता को बहुत मानती हूँ, तो उनके जो भी दिन होते थे तो उसमें हम एक बार मैंने लड्डू जो होते हैं वो बहुत सारे लड्डू ऐसे टेंट लगा के, जो मतलब हमारी तो ऐसे ही होता है सर हमारे यहाँ पे, तो मतलब बहुत बड़े बैनर पे तो मैं चीज़ें नहीं कर सकती क्योंकि मैं भी इस लायक नहीं थी। मैं जिस भी लायक थी मैंने उस टाइम पे किया। तो एक बार मैंने लड्डू, शिकंजी और बहुत सारी चीज़ें मैंने बांटी हैं लोगों को, मैंने लोगों को दी हैं और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद लोगों का लिया है उस चीज़ से, और उसी की वजह से खैर मैं आज यहाँ पर हूँ। और वो ऐसा नहीं था कि एक ही बार, वो मैं हर साल करती हूँ 2 से 3 बार, और वो सारी फ़ोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं 2014 से लेके अभी तक की, हमेशा की। इवन मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मैं बैंक जा रही थी, अभी भी नवरात्रि चल रहे हैं जी। तो हमारे यहाँ पे ना नौमी को कंचके बिठाते हैं, 8 को नहीं बिठाते। मैं बैंक जा रही थी अपने सुबह कनाट प्लेस, तो बहुत सारी लड़कियां बच्चे आते हुए ऐसे मिल गए और वो सुबह सुबह मुझे मिल गए। वो 8 को थे बट हम 9 को बच्चों को खाना वाना खिलाते थे। तो मैं इतनी हार्ट से इमोशनल और सेंसिटिव हूँ कि मैं उनको बोला कि ठीक है तुम ऊपर चलो मेरे घर पे, मेरा 4th फ्लोर पे घर था, मैं उनको ऊपर लेके गई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने भी मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं कहा ये क्यों कर रही है, क्या कैसे हो, हमेशा सपोर्ट।
मैंने कहा यार ये बच्चे मिल गए, और इन्होंने मुझसे बोला तो मैं इन्हें ऊपर ले आई। और वो बच्चे जो थे वो, जैसे हम बच्चे बुलाते हैं तो पड़ोस के या नेबर्स के बच्चों को बुलाते हैं, बट वो बच्चे किसी के नेबर्स के नहीं थे। वो बच्चे कहाँ से थे, कैसे थे, एक टोली टाइप सी घूम रही थी ऐसे लोगों से चीज़ें मांगते हुए। मैं उनको घर लेके गई, प्रॉपरली उनको खाना खिलाया अच्छे से और कुछ गिफ्ट्स दिए, और उनके साथ काफ़ी सारा डांस किया। इवन उनके साथ जो मैंने डांस किया वो अवेलेबल है, वो मेरे पास वीडियो है, क्योंकि मैं मेमोरीज़ को लेके वो सब चीज़ें कैप्चर करके अपने पास रखती थी। उन बच्चों के साथ मैंने अच्छे डांस किए, बहुत इन्जॉय किया, और फिर उन लोगों को विदा किया। और ऐसी चीज़ें मैंने काफ़ी बार की हैं, मतलब ये एक बार का नहीं है मेरा, मैंने 2 3 4 बार ये चीज़ें करी हैं कि ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, मैं उनको घर ले आती हूँ, और मेरी फैमिली भी मतलब प्रॉपरली उनको वेलकम करती है। और मतलब मैं ये कहूँगी सर के उन्हीं बच्चों की और उन्हीं सब चीज़ों की ये दुआएं हैं सारी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आपके 2 बच्चे भी हैं, यस और उसके बाद आपने ये खिताब जीता, जी। तो ये जो रास्ता रहा, जो ये सफ़र रहा, कैसे मैनेज किया बच्चों के साथ भी, हस्बैंड भी, सबको मैनेज करना, उसके बाद अपनी तैयारी करना कंपटीशन की, फिर कंपटीशन जीतना भी, ये सब कैसे मैनेज किया आपने? सर एक्चुअली मैं कभी ये पॉसिबल हो नहीं पाता अगर मेरे बच्चे और मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती। तो ये बच्चों का बात पूरा सपोर्ट रहा? बहुत सपोर्ट है। वो बहुत मैच्योर हो गए टाइम से पहले, क्योंकि उनको पता था कि उनकी मम्मी भी वर्किंग है, उनके फादर भी वर्किंग है, तो वो काफ़ी मैच्योर हो गए थे टाइम से पहले। उन्होंने कुछ चीज़ें अपने खुद शेड्यूल बनाए कि हमने जैसे चाय खुद बना लेनी है, टोस्ट खुद बना लेने हैं, और लेट हो जाती थी कई बार मैं मीटिंग से, जब मैं उसमें थी तो मैं लेट हो जाती थी, तो उन खुद से मैनेज कर लेना फूड और वो सब चीज़ें, मैं और मेरे हस्बैंड। तो इस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे करके मैनेज हुई हैं। पर बच्चों का काफ़ी सपोर्ट था, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था मुझे, कि मुझे कई बार मीटिंग से लेट हो जाता था, मैं ऑटो की फ़ोटो, कभी कैब की फ़ोटो भेज रही हूँ, मैं इस कैब से आ रही हूँ फॉर इनसिक्योरिटी के पर्पज़ से कि मैं लेट हो गई हूँ, तो वो बोलते थे डोंट वरी, मैं जग रहा हूँ, मैं लेने आ जाता हूँ, आधे रास्ते तुम आ जाओ, आधे रास्ते ऐसे आ जाते हैं। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हुई थी, बट समहाउ मैनेज हो गया। यस यस। और वो उस सब जितना आपने स्ट्रगल किया, एक तरह से उसका भी फल ही आपको मिला हुआ है। यस बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। सपना जी, एक चीज़ और है, जैसे कि आपकी शादी हो गई, बच्चे हुए, बहुत सारी महिलाएं खुद को भूल जाती हैं फिर कि अब क्या करना, बच्चों के लिए सारी चीज़ें करनी है, बच्चे अच्छी जगह सेट हो जाएं, सेटल्ड हो जाएं, यही चाहिए जीवन में। ये होता है, इवन ये भी होता है कि इसके बाद मैं ये कर लूँगा, पहले मैं ये कर लूँ, पहले बच्चे बड़े हो जाएं, पहले मैं घर ले लूँ, पहले मैं गाड़ी ले लूँ, पहले मैं वो कर लूँ। उसके बाद वो अपनी जो ख्वाहिशें होती हैं उनको वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं, वो उनको कहते हैं कि भाई ये लास्ट प्रायोरिटी पे। पर मैं कहती हूँ कि सब चीज़ों को हम एक साथ लेके चलें, कुछ भी चीज़ें छूटे ना, क्योंकि जो वक्त होता है, जो टाइम होता है, वो किसी के लिए कभी नहीं रुकता, कभी किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता। तो टाइम का बहुत वो है कि टाइम को यूटिलाइज़ हमेशा करना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि इसके बाद आप ये भी करो और ये भी करो, होना होगा तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल। आपके लिए स्टेज पर सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या रहा जब आपने रैंप वॉक किया? और एक लंबा सफ़र होता है बहुत, इस पूरे जो आपका टूर्नामेंट रहा एक तरीके से, ये इसमें तो स्माइल करना रहता है यार, बार बार यार मेरे बाल ठीक हैं या नहीं है, मैं सही से चल पाऊँगी या मैं ऐसा कर रही हूँ, तो क्या सोचती थी आप वहाँ पे? एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जो रहा वो सिर्फ तब रहा जब मेरे पास ये माइक था जब मेरे हाथ में माइक आया तब मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहा। अदरवाइज़ मैंने वॉक बहुत कॉन्फिडेंट किया, मेरे वॉक का वीडियो भी है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। और जजेस ने मुझे बड़ा कंफर्ट रखा, मुझे क्या, उन्होंने सारे ही कंटेस्टेंट को बहुत कंफर्ट रखा। वो खुद मतलब कि जो फैशन मिराकी की जो दिव्या मैम डायरेक्टर हैं और करण सर, वो पर्सनली एक एक उनको आके बोलते थे पानी पी लो, चाय पी लो, नर्वस नहीं होना है, पेशेंस रखो, मतलब खुद आके गाइड करते थे। तो उससे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता था कि यार ये खुद सामने से आके कर रहे हैं। और वहाँ पे एक अलग एक्सपीरियंस था, अलग चीज़ें थी,
सब, मतलब मैंने ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था मेरे। हाँ, लेकिन एक चीज़ था, 3-3 बजे तक वो लोग हमको ना ट्रेनिंग कराते थे वॉक की, और मेरे पैर में फ़ोटो है मेरे पास, मैंने रखे है सबूत, क्योंकि कोई यकीन नहीं करता कि नहीं यार ऐसे ही बोल रही होगी, ऐसा सच में तो हुआ नहीं होगा। मेरे पैर में बाकायदा छाला पड़ गया था, क्योंकि बड़ा स्लॉट था, 900 लड़कियों के ऑडिशन लिए थे और उसमें से 71 लड़कियां फाइनलाइज की थी। ठीक है, मैं लड़कियां कहूँगी, महिलाएं इसलिए नहीं कह रही हूँ, महिलाएं कहते हैं, हमें लड़की कहते हैं तो अच्छा, और उनको मोटिवेशन, यस, मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमें भी ना वो वहाँ पे गर्ल्स ही कह के प्रोनाउंस करते थे, गर्ल्स कम ऑन, तो बड़ा अच्छा लगता था, अरे अभी गर्ल्स है, सो दैट। तो रात के 3-3 4-4 बजे तक सर ट्रेनिंग चलती थी, और उसके बाद मतलब कहने को 5 स्टार होटल था, बहुत अच्छे बड़े बड़े रूम्स थे, और उसके अंदर चॉकलेट्स और दुनिया भर की चीज़ें थी, लेकिन हम किसी चीज़ का एंजॉय नहीं कर पाते थे, क्योंकि हम रात को 3 बजे आ रहे हैं और सुबह 6 बजे जा रहे हैं फॉर मेकअप। फिर सैशे चल रहे हैं न्यूट्रिशन के और सब चीज़ों के, मुंबई से फैशन क्या बोलते हैं एक्चुअली, डिज़ाइनर्स आ रहे हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं, माइक कैसे पकड़ना है, ये सब चीज़ें गाइड चल रही हैं, गाइडलाइंस की चल रही हैं। तो ये सब चीज़ें चलती थी, और ये सब चीज़ें के साथ फिर थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझ में आने लगी, सीखने लगी ट्रेनिंग के साथ, तो सब सही रहा। बस माइक आते ही मैं घबरा जाती थी, ये मेरा फोबिया था। सब कुछ क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मुझे समझ में यूँ आता था, लेकिन क्योंकि मैं वापस से हूँ तो एक वाइफ, और हूँ तो मेरे 2 बच्चे और मेरी फैमिली, घर गृहस्थी, वो सब चीज़ें, एक्चुअल में तो मैं अंदर से वही हूँ। तो मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं थी कि मैंने कभी कैमरा और ये सब चीज़ें देखी थी। तो जैसे ही माइक आता था, उसको होल्ड करके मैं समटाइम फ्रीज हो जाती थी 30 सेकंड, फिर मैं अपने आप को ऐसे जगाती थी कि नहीं सपना, आपको ऐसे कॉन्फिडेंट रहना है और चीज़ों को सही तरीके से सुनना है और बोलना है। फिर मैं ऐसे करके करती थी। वो लड़ाई खुद के आपकी अपने आप से होती है, अंदर ही अंदर चलती है। अच्छा, जो लोग ये कहते थे कि यार लड़के हैं, छोटे कपड़े पहनेंगी, मॉडलिंग में जाएंगी, माहौल गलत होता है, ख़राब होता है, चीज़ें अच्छी नहीं होती मॉडलिंग करना, अपने घर में रहना चाहिए, शादी के बाद चूल्हा चौका करना, बच्चों का ध्यान रखना, उसके बाद एक ग्लैमर की ज़िंदगी जीना बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो आपको उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो ऐसा सोचते हैं? देखो, जब तक हम नहीं करने देते तब तक लगता है कि सही है, लेकिन जब हम अपनी वाइफ को कहते हैं ना कि नहीं तू कर, और जब वो जीत के कुछ लाती है, और नहीं भी जीत के लाती, तो वो जो कॉन्फिडेंस लाती है, तब हर एक हस्बैंड को गर्व होगा। वो उससे पहले ही बैरियर लगाएगा कि तू मत कर, क्योंकि तरक्की हर किसी को अच्छी लगती है, ठीक है, फेम हर किसी को अच्छा लगता है, चीज़ें आगे जब बढ़ती हैं हर किसी को अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ कि आप एक बार इनिशिएट तो लेके देखो, आप एक बार अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को आगे तो बढ़ाओ, उसके बाद आपको खुद लगेगा अपने डिसीजन को कि हाँ ये मैंने बिल्कुल सही किया, ये मैंने अच्छा किया कि अपनी बेटी को भेज दिया उसमें। ये एक स्टोरी भी है, एक मैंने पढ़ा था उसमें कि वो पहले क्या था, मिस फैब इंडिया में जो तो बिकनी राउंड और वो सब होते थे, तो वो करते नहीं थे। तो बहुत फेमस है, इस टाइम मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको याद करके बता देती हूँ। वो हीरोइन भी रही हैं, 2-4 फिल्में भी की हैं, मिस यूनिवर्स रही है मे बी। तो उनको फैमिली में बहुत सारे वो थे कि नहीं करना है, पर जब उन्होंने किया तो जो फैमिली वाले उनको रोक रहे थे, उन्होंने बड़े प्राउडली बोला कि हाँ ये अच्छा किया, और मतलब बहुत प्राउडली फिर उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप एक बार इनिशिएट लेके देखें, और जब चीज़ें अच्छी होंगी तो आप खुद प्राउड फील करेंगे कि यस ये डिसीज़न हमने बहुत अच्छा लिया, ये हमने बहुत अच्छा किया। बहुत एक ये इंस्पायरिंग पॉडकास्ट रहा आपके साथ में, क्योंकि आपकी जो बातें हैं एक तो फिल्टरलेस हैं, फिल्टर नहीं था, और बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होंगे। तो थैंक यू सो मच सपना फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात और अपनी इमोशनल और अपनी चीज़ें आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी सारी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से आपके साथ शेयर करी, और ज़रूर लोग इसको अच्छे तरीके से समझ। बिल्कुल, आपको देख के और भी जो लड़के हैं वो मोटिवेट होंगे। बिल्कुल, मैं ऐसा चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत लोग इंस्पायर होंगे। थैंक यू, रियली
रियली रियली थैंक यू सो मच, क्योंकि आप यहाँ आए, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ तक पहुँचना और उसके बाद में लोगों तक अपने मैसेज पहुँचाना, क्योंकि लोग ताज हासिल करना। हाँ, क्योंकि लोग यहीं पर रुक जाते हैं और लगता है कि अब बस यहीं तक था, लेकिन उसके बाद जो आप यहाँ पर आए, आपने जो अपनी जर्नी शेयर की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। तो ये था बड़ा ही शानदार पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में इंस्पिरेशन तो थी, साथ ही साथ एक जज्बा हमने सपना के अंदर देखा, जो कहीं ना कहीं वो डर सी रही थी, सहम सी रही थी, लेकिन उनकी हिम्मत और ताकत बनी उनकी फैमिली। तो आपके भी अगर कोई सपने हैं तो आपको उनको रोकना नहीं है, अपनी फैमिली के सामने एक्सप्रेस तो कीजिए। हो सकता है कि आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपकी फैमिली ही हो, और फिर आने वाले जो चैलेंजेस होंगे उनको भी आप दरकिनार करते हुए आगे पहुंचेंगे और अपने सपनों को भी हासिल कर पाएंगे। इसी के साथ इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक और बहुत खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।